ये आपका जो पर्व रेट है इनको थोड़ा उसके बाद की लोग उसके बाद मंसूर नहीं हमको हालातों से मंसूर नहीं हमको रीना देवी हर बात बदल देंगे कैमूर बिहार रीना देवी। मैं डॉक्टर सैयद आज एमडी उस्ताद जी द्वारा जो मेरे अपलाइन है जो उनके द्वारा हमें यहाँ आमंत्रित किया गया है इसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ और साथ ही साथ आरएमए के पूरे परिवार को मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। मित्रों, यदि जीवन में सफल बनना है तो घर छोड़ो, बाहर निकलो, कुछ करो, थक के खाओ, लेकिन घर पर खाली हाथ मत बैठो, क्योंकि ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान ये दोनों सड़ जाते हैं, सड़ जाते हैं। और एमडी द्वारा जो आज मीटिंग की गई है और आज हमको इतना खुशी हो रही है कि टोटल आरएमए के परिवार इतना शांतिमय से यहाँ एकत्रित है और अपने अपने विचार प्रदर्शित कर रहे हैं, अपने अपनी भाषाओं में ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अपना मंच है, किसी को सब माना नहीं है, जो कुछ कह रहे हैं वो सब अच्छा है। और रही बात आरएमए क्या है, आरएम का दूसरा नाम है अचीव द रिच मिशन। रिच माने अमीर होता है, मिशन माने लक्ष्य होता है, अचीव माने हासिल करना। ये जो कंपनी है प्रतिज्ञा की है कि अपने कार्यकर्ता को हम जब तक अमीर नहीं बना लेंगे तब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे, नींद नहीं सोएंगे। कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, हम अपने अस्पताल में पूरे प्रोडक्ट का यूज करते हैं। अधिकतर हमारे अस्पतालों में ब्रेन की दवा होती है, ये सब लोग जानते हैं कि लकवा ब्रेन कंसल्टेंट बीमारी है। एक आध प्रोडक्ट के बारे में बता देते हैं, इसका ब्रेन हेल्थ कैप्सूल। अच्छा रहे दो, ब्रेन की नसें सूख रही हो, ब्रेन काम नहीं कर रहा हो, ब्रेन के अंदर क्लॉटिंग हो, रोगी के सिर में दर्द हो, आंख से दिखाई न दे रहा हो, यदि लगातार 3 माह तक इसका प्रयोग करते रहे कैप्सूल का तो उसका जीवन बढ़ जाएगा। उसी तरह लीवर बी कॉम्प्लेक्स लीन हो जाए, आयरन के टॉनिक 20 हेल्थ, ये सारे के सारे गुणकारी हैं, लेकिन उसको प्रयोग करिएगा तब, उसके बारे में पढ़िएगा तब, समझिएगा तब किसी का दुख हरण कर सकते हैं। और उन लोगों के हारने के बाद सुख दे तो सुख होता है, दुख दे तो दुख हो। यदि दूसरों को सुख दीजिएगा आप स्वयं सुखी हो जाइए। तो क्या आपकी इच्छा है अमीर बनने की? बोलिए जोर से, अमीर बनने की इच्छा है? तो अमीर बनने से बोलते हैं अमीर बनने की इच्छा है? हाँ, अमीर बनने की इच्छा है, लेकिन सुबह 9 बजे तक घोड़े बेचकर सोना भी जरूरी है। बतला देते हैं, शास्त्र कहते हैं कि जो सूरज को जगाता है वो रात करता है, और जो जिसे सूरज जगाता है वो मजदूरी करता है। नींद त्यागो, नहीं तो गरीबी छोड़ने वाली नहीं है। आगे लक्ष्मी पसीने की खुशबू से आती है, इत्र की खुशबू से कभी नहीं आती, इत्र की खुशबू से कभी। लक्ष्मी की परिभाषा जानते हैं, बतला देते हैं ये भाई सभा में, जो इंसान रात को रात में समझे, दिन को दिन न समझे, अथक परिश्रम करे, ईमानदारी के साथ मेहनत करे, लक्ष्मी उसके पीछे दौड़ने
लगती है, लक्ष्मी उसके पीछे दौड़ने लगती है। मित्रों, हम बता देना चाहते हैं कि आपका जीवन किस चौराहे पर खड़ा है हमको पता नहीं है, लेकिन आपका जीवन जिस चौराहे पर खड़ा है इसका जिम्मेवार आप हैं। आपको दुख प्राप्त हो रहा है, कारण आपको सुख प्राप्त हो रहा है, कारण आप हैं। अब आपके पत्नी के शरीर पर गहने नहीं है, कारण आप हैं। आपके माता पिता दवा के बिना मर जाते हैं, कारण आप हैं। जीवन में जो दुख दिखते सब निज दोषों के कारण, इनको जिसका ज्ञान नहीं वो दुख मिटाना क्या जाता है ना। ये पूरी समस्या का समाधान, ये पूरी समस्या का समाधान जानते हैं क्या है? ये पूरी समस्या एक चीज से टल जाएगा, उसका नाम है पैसा। सब कुछ हो जाएगा और ये व्यवसाय पैसा देता है। जब आपके पैसा रहेगा, जो पीछे हम कारण बताए, कि सबका निवारण हो जाएगा। लेकिन पैसा कैसे आता है इसको भी हम बता देते हैं। पैसा दो तरह से आता है, या तो बेचकर, नहीं तो बेचाकर। बेचकर नहीं तो बेचाकर। बेचाना जानते हैं? बेचाना नौकरी के प्रतीक है। आवाज दीजिए, है ना। बेचाना नौकरी के प्रतीक है और बेचना व्यवसाय के प्रतीक है। तो व्यवसाय में लोग भटकते हैं, क्यों? सफल होंगे कि असफल हो जाएंगे, मेहनत करेंगे असफल हो जाएंगे। हम बताएं, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। अरे क्या कमी रह गई, इसे सुधार करो तुम। जब तक सफल न हो जाओ, नींद चैन की त्यागो तुम। करो संघर्ष, मैदान छोड़कर मत भागो तुम। बिना किए कुछ जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक 30 वर्ष का आदमी था, पढ़ा लिखा आदमी था और अच्छा पढ़ा लिखा था। उसको टीचर में नौकरी लग गई। कुछ दिन के बाद उसकी शादी हो गई। पत्नी घर आई तो पत्नी से पूछा कि तुम कितना पढ़ी लिखी हो? तो पत्नी बोली, पढ़ाई लिखाई क्या होता है? शिक्षक महोदय समझ गए कि अनपढ़ गंवार से कहां से भेंट हो गया भाई। लेकिन मास्टर साहब बोले कि मैं पढ़ाऊंगा, तुमको पढ़ना होगा। तो मैं नहीं पढ़ूंगी। जब हमारे माता पिता नहीं पढ़ाए तो मैं नहीं पढ़ूंगी। हट पर आ गई। बहुत मेहनत की। क्यों मेहनत करते थे मास्टर साहब? कि पढ़ाई के बारे में जानते थे कि पढ़ा लिखा ही लोग इंसान है, बाकी तो पशु के समान है ना। लेकिन अंत में जिद करके पत्नी बोली कि नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। मास्टर साहब कहे कि हम पढ़ाकर ही मानेंगे। पत्नी बोली कि शाम को भोजन नहीं बनाएंगे। अकलमंद हो गया, है ना। कुछ दिनों के बाद उनके जुड़वा 2 बच्चे हुए। अब बच्चे जब 10 वर्ष के हुए तो माता जी 40 वर्ष के हो गई। अब बच्चे जब 20 वर्ष के हुए तो माता जी 50 वर्ष की हो गई, है ना। अब बच्चे का कि बाहर पढ़ने के लिए चले गए। यही बात हम लोगों के साथ होती है, आर्य वालों के साथ होती है। मित्र और रिश्तेदारों को जब बोलेंगे तो बोलेंगे आर्य में क्या है, ये सब जो भी बातें हैं। तो जब माँ 50 वर्ष की हो गई, बच्चे बाहर पढ़ने चले गए, तो एक दिन मास्टर साहब बोले कि अब हम ट्रेनिंग में जा रहे हैं, हमारी 20 दिन की ट्रेनिंग है। हमारी ट्रेनिंग तो 20 दिन की है। तो बोले कि भाई मास्टर साहब तो कहीं जाते थे, पहले तो बतलाते थे कि हम यहाँ जाएंगे, एक बाइक बोल रहे हैं कि झोला में रखिए मेरा सब सामान, अब ट्रेनिंग में जाएंगे। ठीक है, शक पैदा करते हैं। मास्टर साहब चले गए ट्रेनिंग के बाद। 2 दिन के बाद एक 27 वर्ष की महिला आई और बोली कि मास्टर साहब घर पर हैं? तो नहीं, मास्टर साहब तो ट्रेनिंग पर चले गए हैं। मास्टर साहब ट्रेनिंग पर चले गए हैं।
बोल के नहीं, अब तो हमारे साथ वो चाय पी रहे थे, ऐसा किए, तेरे को कहाँ चले गए। और पत्नी का जो शक था वो विश्वास में बदल गया, पत्नी का शक था वो विश्वास में बदल गया। अरे भाई कुछ ना कुछ बात है, तब मार साहब नहीं है तो नहीं है। तब बोली वो महिला अपने पर्स से चिट्ठी निकाली और कही ये चिट्ठी मास्टर साहब को दे देना, लेकिन ये ऐसी जगह रखना कि कोई पढ़े ना, ले और पढ़। और महिला उसको रख दी ऐसी जगह उसको कोई पा नहीं सकता था, लेकिन मन में सोचने लगी यदि पड़ोसिया से पढ़वाते हैं, ये आपका विषय है इसलिए इतना प्रेम कर रहे हैं, यदि पड़ोसिया से पढ़वाते हैं तो बड़ी निंदा होगी, क्योंकि मेरी पति की निंदा मेरी निंदा, और बच्चे को बुलाकर पढ़वाते हैं तो बच्चों का दूषित हो जाएगा। इसलिए हमें स्वयं पढ़ना चाहिए। अब जो है अब क्यों क्लियर हो रहा है गुरुदेव, अब हमें पढ़ना चाहिए, एक उम्र तो 50 वर्ष हो गई। तब अपने बच्चों को फोन की, बच्चे घर आओ, एक इमरजेंसी काम है। अरे माँ कौन सा काम है, घर घर आओ। बच्चे घर आए तो हमें पढ़ा दो बच्चे। अरे माँ 50 वर्ष के हो गए, पढ़ना क्या करोगी, हमें मौका नहीं है, हमें कोचिंग जाना है, ये जाना है, वो जाना है। नहीं बच्चे, हमको पढ़ाना ही पड़ेगा। नहीं माँ मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी। तब बोली कि हम पढ़े नहीं पढ़े, माँ कोचिंग बहुत दूर है, पैदल जाना पड़े। मैं पैदल जाऊंगी लेकिन पढ़ूंगी। ये हट देखकर बच्चे अपने पिता के पास फोन किए कि माँ नहीं मान रही है, ऐसे ऐसे हालात है। पिताजी बोले कि एडमिशन करवा दो। एडमिशन हो गई। पिता को 25 दिन की ट्रेनिंग थी। ये महिला